हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी और आज है 12 तारीख, यानी कि 12 तारीख की रात में नाइट में मैं दूध में जोरन डाल रही हूँ, दही डाल रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मकर संक्रांति बहुत ही नज़दीक आया हुआ है और उसी के लिए मैं दही जमा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा दूध नहीं है, ये 500 ग्राम दूध है और मैं इसमें दही डाल रही हूँ और ये कल सुबह तक बहुत ही अच्छे से जम जाएगा। और चलिए, तो अभी सुबह हो चुके हैं और सुबह के लिए सभी को हमारी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं अपने घर की सफाई करूँगी और सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लूँगी। जब बेड बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है ना, तो फिर राधा रानी फिर आकर सो भी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर नीचे में झाड़ू पोछा आराम से हो जाते हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर रही हूँ और आज पूर्णमासी भी है 13 तारीख को, 13 जनवरी को। तो इसी के लिए सबसे पहले मैं घर की सफाई करूँगी और नहा वाकर उसके बाद ही मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि आज क्यों ना मैं बेडशीट वगैरह हटा दूँ। तो ये सारे बेडशीट जो पहले से बिछे हुए थे, ये बहुत दिन तक नहीं, तो मैंने 1 सप्ताह मैंने बिछाया था। तो सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। और ये जो आप साइड में ये लकड़ी देख रहे हो ना, ये लकड़ी के ऊपर बेडशीट लगाया हुआ है। तो ये मैं राधा रानी के सिक्योरिटी के लिए रखती हूँ, क्योंकि वो साइड में ना बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं बाबू का पैर वगैरह ना घुस जाए या गिर ना जाए वो, क्योंकि वो अभी तो 1 साल की भी नहीं हुई है। 16 फरवरी को ये 1 साल की हो जाएगी। तो इसी के लिए मैं साइड में उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं इस तरीके से लकड़ी रखती हूँ। और सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी, तकिया कवर वगैरह मैं चेंज कर लूँगी, तो उसके बाद रूम एकदम साफ़ सुथरा अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से अपने बेड को अच्छे से झाड़ लूँगी और झाड़ने के बाद मैं दूसरा बेडशीट वगैरह मैं बिछा दूँगी। तो पूर्णमासी जिस दिन होता है ना, तो उस दिन पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद ही आप खाना बनाएं। और मैं पूर्णमासी के दिन ऐसा ही करती हूँ, जब भी पूर्णमासी आता है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और अगर मैं कभी कभी भूल जाती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ, तो फिर जो जैसे होता है वैसे ही हो जाता है। तो और आज मुझे पता चला है कि हमारी मम्मी भी आने वाली है और उन्होंने पहले भी मुझे बताया था कि मकर संक्रांति के 1 दिन पहले मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। तो उन्होंने सुबह सुबह कॉल कर दिया है कि मैं आ रही हूँ आज। तो इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटमेंट में हूँ मम्मी से मिलने के लिए और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और अगर कोई आपके मायके से आता है ना, खासकर आपकी माँ आती है ना और भाई आते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। तो वैसे ही आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी मम्मी का वेट कर रही हूँ। तो उसके साथ पहले तो मैं काम कर लेती हूँ और काम करने के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि आज हमारी मम्मी आने वाली है। तो मम्मी तो ऐसे ही 2-3 बार आई हैं, तो आज आ रही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। तो वो मकर संक्रांति के कुछ सामान लेकर आ रही हैं, जैसे कि चूड़ा, दही, तिलकुट वगैरह, ये सारी चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे तो ये सारी चीज़ तो सभी के यहाँ होते हैं, लेकिन माँ जो होती है उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, खासकर बेटी की चिंता होती है। तो वो सोचती हैं कि कुछ अपने हाथों से उसे दे दे या उनसे मिल लें। तो इसीलिए वो लोग आती हैं, ऐसा नहीं है। वरना चूड़ा दही तो सभी के यहाँ है, ऐसा नहीं है। तो मम्मी इसी के लिए आ रही है और मैं देख सकते हैं मेरा बेडशीट बहुत ही अच्छे से मैंने बिछा दिया है और उसके बाद मैं ये लकड़ी यहाँ पे अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये आइडिया मेरा ही था, इस तरीके से लकड़ी रखने का, और उस पर बेडशीट वगैरह मैं लगा दी हूँ ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और राधा रानी को गड़े भी नहीं, क्योंकि लकड़ी जो होता है तो वो खुरखुरापन जैसा होता है ना। तो इसी के लिए मैं उसके ऊपर से बेडशीट वगैरह मैं लगा दी हूँ, तो दिखने में भी अच्छा होता है और बाबू के लिए बहुत अच्छा सिक्योरिटी हो जाता है, उधर कुछ गिरता भी नहीं है और बाबू को भी गिरने से बचती है। तो इसी के लिए मैं ऐसा करती हूँ और जब से मैंने ऐसा किया है ना, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। और जब भी राधा रानी बेड पे खेलती है या सोती है तो मैं उसका पैर भी बांध देती हूँ। एक मैं फीता रखती हूँ बेड पे और उसके बेड की पौवा में जो रस्सी में बांध देती हूँ और उसके बाद राधा रानी के पैर में बांध देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने छोटा सा नन्हा सा बाबू को मैं इसी तरीके से पोस पाल रही हूँ। ये सारा आइडिया मेरा ही होता है, ताकि मैं सोचती हूँ कि बस मेरा बच्चा गिरे नहीं बेड से, क्योंकि बेड भी काफ़ी ऊंचा हो गया है। पहले तो बिल्कुल नीचा था, अब तो ऊंचा मैंने कर दिया है इस दिवाली में। तो इसीलिए ये सारे सिक्योरिटी करना पड़ता है। और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने दे दिया था। झाड़ू देने के बाद मैं पोछा मार रही हूँ। तो आज मैं पोछा पूरे घर में मारूंगी और सबसे पहले मैंने अपने रूम से ही स्टार्ट किया है।
तो स्टिक वाला से जब मैं पोछा मारती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी मरा जाता है। और जब मैं हाथों से मारती हूँ ना तो मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाते हैं, उठना बैठना, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरा थोड़ा रूम बड़ा है ना, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए मैं स्टिक वाला से पोछा मार लेती हूँ। और कभी कभी मेरी इच्छा होती है तो मैं बैठ के भी पोछा मारना पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से मैं फास्ट मोड में मैं जल्दी जल्दी पोछा मार लूँगी। और पोछा ओछा मारने के बाद मैं किचन वगैरह का भी सफाई कर दूँगी। तो अभी तो हमारे बहुत सारे काम हैं और अभी बहुत सारे काम भी करने हैं, कपड़ा भी धोना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कपड़ा बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी क्योंकि आज मम्मी आ रही है तो उसके लिए पहले खाना वाना भी बनाना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं अभी कपड़ा नहीं धोऊंगी। और आप हमारे रूम की सफाई देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर दी है। और शायद कैमरा में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सफाई की है। मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कर दिया है, बेड वेड मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और राधा रानी वहाँ बेड पे सोई हुई थी। आप किचन भी देख सकते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन है। बाहर में आप हॉल भी देख सकते हो, आप हॉल कहो या कुछ भी कहो, जो है यही है। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छी सी झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है और नहा वा लिया है। नहाने के बाद मैं हल्का फुल्का पहले मेकअप कर लूँगी। तो मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, क्रीम, काजल और मैं बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। और इतना तो डेली बेसिस पे करना भी चाहिए, अगर आप मैरिड हो तो करना ज़रूरी भी होता है। तो इसी के लिए तो सबसे पहले मैं थोड़ा हल्का फुल्का रेडी हो जाऊंगी और रेडी होने के बाद मैं सीधा खाना बनाने लगूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। और मुझे बस इस बात की टेंशन लग रही है ना कि ऐसा नहीं कि मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊं और मम्मी आ जाए, क्योंकि मम्मी ज़्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है। मम्मी ने बोला था आधा घंटा रुकेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रुकेंगे क्योंकि भाई को भी फिर दुकान जाना होता है। तो भाई के साथ आ रही है तो फिर तो अगर भाई के साथ आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, वो जाने के लिए बहुत जल्दी करता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया और सबसे पहले मैं एक चोटी बना लूँगी लंबा वाला। ऐसे तो मेरे बाल बहुत ही छोटा है, मैंने बाल कटवा लिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों को थोड़ा लॉन्ग लंबा करूँगी क्योंकि लंबे बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब मैं किसी और का बाल लंबा देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मेरा भी बाल लंबा होता। और जब मेरे बाल लंबे हो जाते हैं ना तो फिर मुझे कटवाने का भूत सवार हो जाता है कि जल्दी से मैं कटवा लूँ। तो हमेशा मैं अपने हेयर को ना कट में ही रखती हूँ, भी कट में करवा लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाऊँगी और अपने हेयर को लंबा रखूँगी, जो दिखने में भी अच्छा लगेगा। और सामने वाले अलमीरा पे आप देख सकते हो मैंने पर्दा वहाँ पर भी लगा दिया और जब पर्दा लग गया तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। फिर मैं यहाँ बैठ गई हूँ सब्जी का पूरा भंडारा लेकर, यानी कि पूरा टोकरी लेकर मैं बैठ गई हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, जो सब्जी वाली खिचड़ी बनती है ना वही मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास जितने भी हरा सब्जी हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, मैं सारी सब्जी मैं अभी काटने वाली हूँ और जल्दी जल्दी मैं सब्जी काट लूँगी। और मैंने कुकर में आलू भी मैंने चढ़ा दिया है ताकि मैं मेरा चोखा भी जल्दी बन जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ आज खिचड़ी, चोखा और धनिया की चटनी, दनौड़ी, ये सारी चीज़ मैं आज मम्मी को खिलाने वाली हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बना रही हूँ, और बहुत लोगों के मायके से कोई भी आता है तो वो लोग स्पेशल बनाते हैं, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है और खिचड़ी बहुत ही अच्छा होता है और सोमवार भी है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा और जल्दी भी बन जाएगा। और इसी के लिए मैं सोची कि मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोभी को मैं कट कर रही हूँ, तो एक गोभी मैं काट लूँगी, उसके बाद मैं बंधा, बैगन, टमाटर, आलू, ये सारी सब्जी मैं काट लूँगी और मैं मटर भी छीलूँगी। तो सबसे पहले मैं मटर भी छील लेती हूँ। और खिचड़ी में ना मटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सर्दियों के मौसम की खिचड़ी का तो बात ही कुछ और होता है, इसके स्वाद ही कुछ और होते हैं। तो मुझे तो खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियां काट ली है और अब मैं चलती हूँ किचन में, और मैं किचन में आ चुकी हूँ और जल्दी जल्दी मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि मम्मी किसी भी वक्त आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने इंडक्शन पे भी मैं चढ़ा दूँगी और मैं इधर साथ में गैस चूल्हा पे भी मैं सब्जी वगैरह मैं फ्राई कर लूँगी ताकि जल्दी बन जाए। तो मेरे कुकर में तो आलू उबल चुके हैं और सबसे पहले मैं सब्जी फ्राई कर लूँगी। और मैंने चावल और मैंने दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके और छन्नी में छान के मैंने रख दिया है छलनी में। वैसे क्या होता है ना कि खिचड़ी थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो इसी के लिए मैं उसी तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गोभी वगैरह सारे सब्जी में फ्राई कर लूँगी मसाला वसाला डाल के। तो
मैं जब भी सब्जी वाली खिचड़ी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और ये बिहार में बहुत ही ज़्यादा सब लोग बनाते हैं और ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। तो मैं तो मसूर दाल में ये खिचड़ी बनाने वाली हूँ। अगर आप मूंग दाल में बना रहे हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। फिर यहाँ मैं साथ में चटनी में मैं पीस रही थी धनिया की चटनी। मैं एक साथ सारे काम को लेकर चल रही थी, क्योंकि मुझे इस बात का टेंशन लग रहा था कि अगर मम्मी आ गई और खाना रेडी नहीं रहा तो फिर वो बिना खाए हुए निकल जाएंगी। और अगर आप किसी के लिए खाना बनाते हो और वो खाना नहीं खाएं तो फिर आपको अफसोस लगता है कि फिर मैंने क्यों इतना मेहनत किया और वो खाए ही नहीं। तो इसी के लिए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनके आने से पहले जल्दी से खाना बना लूँ, और बस मम्मी आ जाएगी तो उसके बाद मैं चिप्स छान लूँगी, दनौरी वगैरह, और उसके बाद मैं चाय बना लूँगी। तो मेरी आधा खिचड़ी हो चुका है। फिर मैं इसमें सारी सब्जी मैंने फ्राई करके मैंने इसमें मैं डाल देती हूँ, और डालने के बाद मैं इसे इंडक्शन चूल्हा पे मैं चढ़ा दूँगी। तो मैंने दोनों चूल्हा पे साथ में खाना बनाया है तो बहुत ही जल्दी बन गया। और इस तरीके से मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे आराम से चढ़ाकर मैं छोड़ दूंगी। ये धीरे धीरे पकते हुए रहेंगे और धीरे धीरे बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने खिचड़ी को चढ़ा दिया है, और फिर मैं इतना ज़्यादा इसको सुना कि मैं क्या आपको बताऊँ। फिर मैं यहाँ पे चोखा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में ना फ्राई किया हुआ चोखा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मी के टाइम में तो मैं इस तरीके से चोखा नहीं बनाती हूँ, बस मैं कच्चा मिर्चा और कच्चा प्याज डाल के मैं बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं खिचड़ी लगभग आधा बन चुकी है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है 13 जनवरी और कल है मकर संक्रांति, और आज हमारी माँ आने वाली है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और तो अभी तक मम्मी आई नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 10:30 हो गए। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि बोगा का गाड़ी ख़राब हो गया, यानी मेरा भाई का गाड़ी, तो वो अभी गाड़ी बनवा रहा है। आधे रास्ते में आए हुए हैं और आधे रास्ते में आते आते उनका गाड़ी ख़राब हो चुका है, बाइक से आ रहे हैं। तो कल मकर संक्रांति है तो इसलिए मम्मी वही चूड़ा तिलकुट वगैरह जो एक बेटी को दिया जाता है और वही सब लेकर आ रही हैं। और लगभग तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं नहा वाली हूँ और मैंने सब कुछ कर लिया है। खाना वाना भी लगभग रेडी हो ही चुका है। तो खाना तो बस मैंने वही बनाया है, खिचड़ी, चोखा और धनिया की चटनी, धनौरी, यही सारा खाना मैं आज बनाई हूँ। और ऐसा कुछ मैं विशेष नहीं बनाई हूँ कि हमारे मायके से आने वाला है तो मैं कुछ विशेष बनाऊंगी, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है। और राधा रानी अभी सोई हुई है, और राधा रानी पे तो मैंने सुबह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अब वो अभी तक सोई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ बेड पे वो रजाई ओढ़कर सोई हुई है, और मैं बिल्कुल भी इसे मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, ताकि अगर ये उठ जाएगी तो काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं मम्मी कब आती है, और देखते हैं अगर मैं आपको मिलवा पाऊँगी, इस वीडियो में कैप्चर कर पाऊँगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी की तो कोई बात नहीं, मैं आगे करूँगी। और चलिए मैं अपना बाकी सारे काम को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, मम्मी आ भी गई और मम्मी चली भी गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे बिल्कुल भी वीडियो शूट करने में नहीं बना, और बस उन्होंने चाय पिया और बस थोड़ा सा मैंने बहुत जिद किया तो उन्होंने थोड़ा सा खिचड़ी और चोखा और उन्होंने दनौरी और चटनी थोड़ा सा खाया, लेकिन थोड़ा सा ही खाया, मुझे बहुत ही खुशी मिली। और उनके साथ आयशा भी आई थी, जो मेरी दीदी की बेटी है, तो वो भी आई थी। उसको देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिली, और क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि उन लोगों को देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि मैं मोबाइल के बारे में भूल ही गई। और बस वो लोग आए तो ज़्यादा देर तो नहीं रुके, बस वही आधा घंटा रुके और उन्होंने फिर चले गए। तो अभी तुरंत गए हैं। और चलिए मम्मी क्या क्या लाई है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मम्मी ने क्या क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले तो ये दही का डब्बा, मकर संक्रांति में ज़्यादा ज़रूरत इसी की पड़ती है, तो उन्होंने दही का डब्बा लाया है। और ये तिलकुट है शायद, और बहुत सारे सामान हैं, मैगी है, फल, टोस्ट, ये सारी चीज़ लाए। ये कुरकुरे, ये लड्डू के लिए होगा, और ये भी लड्डू के लिए है, बिस्किट है। और क्या है,
ये क्या है भाई? ये पप्पा बिस्किट। ये हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा खाया करते थे चाय के साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगता है ये खाने में। यही सारी चीज है। और ये बाबू के लिए लगता है हगीज है, हगीज का पैकेट। और मम्मी क्या लगे? ये क्या है? ये लगता है भूल रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसको कहते हैं गुड़, गुड़ का एक ढेला गोल सा। ये काला वाला तिल। यही सारी चीजें। और इसमें तो चूड़ा है, जो बासमतिया चूड़ा कहते हैं, वही चूड़ा है जो आप देख सकते हैं। तो ये तो दिखाने की चीज नहीं है। तो यही सारी सामान मम्मी ने लाया है, इसलिए मैं इसको अपने अपने जगह पे रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मायके से कुछ भी या थोड़ा सा कुछ भी आता है ना, तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा दुगनी हो जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, मैं सुबह से ही वेट कर रही थी जब से मम्मी का कॉल आया था। और पहले भी मम्मी ने मुझे बताया था कि मैं आऊँगी तुम्हारे यहाँ। तो ये सारे सामान लाए हैं बाबू के लिए, मेरे लिए चूड़ा, दही, तिलकुट, काला तिल, गुड़, बिस्किट, कुरकुरे और बहुत सारी चीज़ें, भुर्रा, और बच्चे के लिए, बाबू के लिए हगीज। ये सारे सामान लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिली है, दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, और मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी थी। मम्मी आई थी तो मैंने उनके लिए चाय बनाया, तो मैं उसी टाइम में चाय पी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो खुशी आपको हमारे आंखों से झलक रही होगी, दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। चलिए, और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मैं नए साल में, ये मेरा पहला ब्लॉग जा रहा है। मैं कुछ टाइम से ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ। शायद 31 दिसंबर को हमारा बैलेंस खत्म हो गया था, नेट बैलेंस जो कहते खत्म हो गया था। तो उसके बाद हमने बैलेंस बिल्कुल भी नहीं डलवाया था, क्योंकि कुछ पैसों की दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं डलवाया। और नेट बैलेंस भी थोड़ा, रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 300 रुपये में आजकल हो रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट मैं अब वीडियो बना रही हूँ 13 जनवरी को। तो मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर हैं, सभी को हमारी तरफ से दिल से हैप्पी न्यू ईयर 2025। और 2025 सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए, और मेरे लाइफ में भी लाए, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा गम है, खुशी भी है, लेकिन सब कुछ बेस्ट है, अच्छा है। और बस मैं भगवान से यही कोशिश करती हूँ कि 2025 सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए भी और हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सभी के लिए। तो चलिए, अब मैं सारे सामान को जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ, और उसके बाद सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि अब 1 बजने वाला है, अभी 12:30 हो रहे हैं। तो पहले मैं खाना खा लूँगी, और खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड, आप मेरा आज का लंच थाली देख सकते हो, खिचड़ी, चोखा, दनौरी और चटनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, ये खिचड़ी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में